देखिए, इस बार के एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2026 स्टार्ट होने में है। 12th का फर्स्ट एग्ज़ाम इंग्लिश का है जो कि 10 तारीख को है। एंड ऐसे में मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप सभी की प्रॉपर तैयारी हो गई होगी, अच्छे से आपने पढ़ाई करके रखी होगी, क्योंकि अब 1 से 2 दिन में आपको बस रिवीज़न पर ध्यान देना रहेगा। अब यहाँ पर वो बच्चे जो कि परेशान हो रहे हैं, पूरे सेशन से हमने इंग्लिश पढ़ी नहीं थी, अभी एंड मोमेंट पर उठाई है, तो ऐसे में हमारे पास अगर टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 60 क्वेश्चन आ जाएँ, जिसमें से पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हों, तो काफ़ी ज़्यादा आपका बेनिफिट हो जाएगा। एंड यही कंटेंट मैं आपको आगे प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, हर एक बच्चा उसको एक्सेस कर सकता है। साथ में अदर जो चीज़ें आती हैं, आपकी ग्रामर हो गई, आपका राइटिंग सेक्शन हो गया, एंसिंग पैसेजेस हो गए, एंड एमपी बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन बैंक भी आ गई है 2026 की इंग्लिश की। पूरी चीज़ें आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे आखिरी टाइम में रिवीजन करना है, सब कुछ बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, जैसा कि आप सभी को अपना एग्जाम पैटर्न पता ही है, आपका इंग्लिश का जो पेपर आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन का, वो 4 सेक्शन में आएगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। अब आपके जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे हो सकता है। चारों सेक्शन में मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। एक सेक्शन में आपको एंसिंग पैसेजेस दिख जाएंगे, एक में आपको ग्रामर के क्वेश्चन दिख जाएंगे, एक में टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड एक में आता है राइटिंग सेक्शन, जिसमें कि आपका ऐसे एप्लीकेशन, रिपोर्ट, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह। तो इन चारों की तैयारी आपको प्रॉपर करनी है। इसमें से 3 पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एक सेक्शन ऐसा है, आप कितने ही पढ़ाई करें, कितने ही प्रिपेयर करके जाएँ, आपको पता ही नहीं कि वहाँ पर क्या आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ अनसीन पैसेजेस की, क्योंकि आप खुद ही देखिए इस सेक्शन का नाम ही अनसीन है, यानी कि किसी ने भी उसको नहीं देखा है। तो यहाँ पर आपके पास बस ट्रिक्स होनी चाहिए। यूट्यूब पर आप काफ़ी सारे वीडियोज़ में देख सकते हैं कि अनसीन पैसेजेस हम किस टाइप से कर सकते हैं, जिससे कि हमें आंसर ज़्यादा ना ढूँढने पड़े। काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ हैं। और अपन बात करेंगे 3 मेन सेक्शन की, यानी कि आपका राइटिंग सेक्शन, आपका टेक्स्ट बुक का सेक्शन जिसमें कि क्वेश्चन आंसर आते हैं, एंड एक हो गया आपका ग्रामर का सेक्शन। अब यहाँ पर हमने अपनी टीम की तरफ से पूरी बुक के आपके टॉप 60 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि आप फ्री में देख सकते हैं। इसमें हमने आपको मेंशन कर रखा है कि ये क्वेश्चन कब कब आया हुआ है। आपको हमारे ऐप पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर इंग्लिश की जो क्वेश्चन बैंक आई है एमपी बोर्ड की तरफ से, इसमें से आप अनसीन पैसेजेस की तैयारी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कंटेंट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। अभी रिसेंट में एमपी बोर्ड की तरफ से जारी की गई है सेशन भी आप देख सकते हैं, 2025-26 की है। हर एक टाइप के इसमें क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अगर आपको रिवीजन करना है तो इससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। बाकी जो टॉप 60 क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, मेन क्वेश्चन हमने बता रखे हैं। अगर टेक्स्ट बुक से आपको डर है कि इतने सारे चैप्टर हैं, हमें सभी की स्टोरी याद नहीं है, सभी के क्वेश्चन आंसर याद नहीं है, तो आप सिर्फ इन क्वेश्चन को करके जा सकते हैं। 90% क्वेश्चन आपके इन्हीं में से आएंगे। अब मेन बात करते हैं कि विद आंसर अगर आपको कंटेंट चाहिए, एंड आपका जो दूसरा सेक्शन बच गया है राइटिंग सेक्शन, और आपका जो ग्रामर सेक्शन बच गया है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, तो यहीं ऊपर ही हमने 12th का सुपर पीडीएफ दे रखा है, जो कि आप काफ़ी कम प्राइस पे बाय कर सकते हैं। अभी जैसे आपका एग्जाम पास आए तो यहाँ पर हमने एक कूपन कोड भी दे दिया है, जिससे 50% ऑफ हो जाएगा। आप यूज़ कर सकते हैं जनरल 50, एंड 50% रेट पर आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। एंड मेरी मानिए तो इसको ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जो क्वेश्चन हमने पीडीएफ में दिए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वही आए हैं, क्योंकि इसमें हमने आपको चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन दिए ही हैं, साथ में ही जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं, किसके सेशन में आए हुए हैं, वो सारी चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं। एंड यहाँ पर हमने आपको जो आंसर दे रखे हैं, वो ऐसा नहीं है कि परीक्षा बोर्ड के हैं, परीक्षा अध्ययन के हैं, उसके आंसर उतने अच्छे नहीं होते हैं, उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती है, मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। बट यहाँ पर हमने आपको जो आंसर दे रखे हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के दे रखे हैं। आप एज इट इज सेम टू सेम अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में करके आएंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ये बात हो गई आपके क्वेश्चन आंसर की। टेक्स्ट बुक की दोनों ही बुक्स के चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन दे रखे हैं। नीचे आप आएंगे, यहाँ पर हमने आपको ग्रामर के जो भी टॉपिक वाइज हैं, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो दे रखे हैं। ग्रामर आपको पता ही है, होते काफ़ी कम मार्क्स के हैं, पर सबसे ज़्यादा नंबर यहीं कट हो जाते हैं, क्योंकि ग्रामर में एस ई एस काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों के मार्क्स कट होते हैं, जो कि आपको इन 10 क्वेश्चन में अपने मार्क्स कट नहीं करवाने हैं। टॉपिक वाइज हमने आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, इनके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी जो बच्चे राइटिंग सेक्शन का पूछ रहे थे कि ऐसे एप्लीकेशन, लेटर, पैराग्राफ, आर्टिकल्स, जो सारी चीज़ें भी होती हैं, वो सभी के फॉर्मेट हमने आपको दे रखे हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन विद आंसर दे रखे हैं। तो मैक्सिमम चांसेस तो यही है कि इन्हीं में से कुछ 1-2 आ जाएंगे। बाकी अगर चेंज होता है तो फॉर्मेट यही रहेगा, फॉर्मेट आपको इनमें चेंज नहीं करना है। राइटिंग सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो फॉर्मेट होता है, क्योंकि राइटिंग सेक्शन का मीनिंग ये है कि आप सही फॉर्मेट में उस चीज़ को राइट कर पाएँ। एंड यहाँ पर ग्रामर की बात करें तो सीधी बात है, आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट साफ होने चाहिए। यहाँ पर टेक्स्ट बुक की बात करें तो आपको स्टोरी साफ होनी चाहिए, तब जाके आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो पूरा कंटेंट हमने सुपर पीडीएफ में दे रखा है, एंड अभी 50% ऑफ पर आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी इस पीडीएफ से हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऐप दे दूंगा, रजिस्टर करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएंगे, सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक टॉप 60 क्वेश्चन तो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, तो उनको ज़रूर से देख के जाइएगा, काफ़ी अच्छे आपके मार्क्स आ जाएंगे।
तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।